जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में, हम आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो AMCA प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है और AMCA फाइटर जेट का नया डिजाइन पब्लिकली ओपन किया गया है। इस AMCA प्रोजेक्ट का डिजाइन काफी चेंज किया गया है, यानी कि इसमें काफी बदलाव किए गए हैं और इस प्रोग्राम के फर्स्ट फेज के लिए आधिकारिक तौर पर जो फंडिंग है वो रिलीज की जाएगी। नोडल डिजाइन एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि डाइवर्टलेट सुपरसोनिक इनलेट यानी कि DSI एयर इनलेट डिजाइन के सिद्धांत के हिसाब से इसे अनुकूलित किया गया था ताकि इसके वजन को कम किया जा सके और साथ ही ये फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करेगा। और DSI यानी कि डाइवर्टलेट सुपरसोनिक इनलेट को अनुकूलित किया गया है जो कि इस विमान के प्रदर्शन को बढ़ाएगा, साथ ही इसे अधिक रखरखाव के अनुकूल भी बनाया जाएगा। सबसे खास बात नोट करने वाली ये है इस डिजाइन में, जिसमें कि रडार वेव्स के एक्सपोजर को कम करने के लिए फॉरवर्ड स्वेप्ट इनटेक कॉल और स्मूथ हम्प ब्लेंडेड सरफेस को इनटेक और फ्यूजलेस के बीच में रखा गया है, यानी कि इससे जैसे कि मैंने आपको बताया कि रडार वेव्स का जो एक्सपोजर है वो काफी कम हो जाएगा। साथ ही AMCA के लेटेस्ट डिजाइन में लॉन्ग वेव ड्राइव के लिए बड़े हॉरिजॉन्टल टेल्स भी देखे जा सकते हैं। सबसे खास बात है कि इंजन पोजीशन यानी कि इंजन की स्थिति को और बेहतर बनाया गया है जो अच्छी तरह से रियल थर्मल को कम करेगा और MK2 वेरिएंट के लिए एक नए उन्नत 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन के लिए भी जगह रखता है, क्योंकि ये थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल मॉडल के साथ आ सकता है। AMCA के इंटरनल कैरेज डिजाइन में भी चेंज किया गया है, जिसमें कि खास करके मेन लैंडिंग गियर को आगे बढ़ाया गया, यानी कि AMCA का नया डिजाइन फाइनल किया जा रहा है और एरो इंडिया 2021 में इसकी झलक भी देखने को मिलेगी। अगली खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है, जहां भारतीय सेना ने इस साल करीबन 200 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट इस कदर आगे बढ़ रहा है कि आतंकियों के मंसूबे पस्त होते जा रहे हैं और हर दिन यानी कि रोजाना आतंकियों के एनकाउंटर हो रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के कमांडरों को जवानों ने ढेर कर दिया है। वहीं घाटी में आतंकवादियों का सफाया जारी है। इस साल जनवरी से अब तक सुरक्षा बलों ने 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें दर्जन भर टॉप कमांडर समेत हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ऑपरेशनल चीफ भी शामिल है। हाल ही में श्रीनगर के भारी इलाके में सुरक्षा बलों को काफी बड़ी कामयाबी मिली थी। उन्होंने कल आतंक के डॉक्टर कहे जाने वाले सैफुल्लाह को ठोक दिया। सैफुल्लाह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था जो कि बुरहानवारी का भी काफी करीबी रह चुका था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में रात भर रेकी की। आतंकी सैफुल्लाह की लोकेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दोपहर में एक मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर को मार गिरा दिया। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि अकेले कश्मीर में 190 आतंकी मारे जा चुके हैं, यानी कि भारतीय सेना चुन चुन के आतंकियों को ढेर कर रही है। केवल आतंकी नहीं ढेर किए जा रहे हैं बल्कि इनके टॉप कमांडर्स को भी 72 हूरों के दर्शन करवा दिए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, चीन एक बहुत बड़ी टेंशन बनकर हमारे सामने उभर कर आ गया है और लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के पास सिचुआन में तिब्बत की रेल परियोजना का निर्माण शुरू होने वाला है। जहां उसने एक तरफ पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध बना रखा है, तो वहीं अब चीन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास सिचुआन तिब्बत रेल परियोजना का निर्माण शुरू करने वाला है। ये रेल प्रोजेक्ट सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रेलवे ने दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के यान और तिब्बत के लिंजी के बीच में 2 सुरंगों और एक पुल के लिए बोली आमंत्रित की है। साथ ही सिचुआन तिब्बत रेलवे के यानलिंग खंड पर बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए भी बोली आमंत्रित की गई है। लिंजी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास स्थित है। किंगई तिब्बत के बाद चीन की ये दूसरी रेलवे परियोजना है जिसका तिब्बत में निर्माण शुरू हो रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो फ्रांस और चीन को लेकर आ रही है। दरअसल फ्रांस के साथ चीन परमाणु टेक्नोलॉजी पाने की उम्मीद कर रहा है और ऐसा नहीं है पहली बार कि फ्रांस के साथ चीन का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पहली बार हो रहा हो। इससे पहले भी ये लोग साथ आ चुके हैं। चीन ने अरबों डॉलर की परमाणु टेक्नोलॉजी पाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। फ्रांस और चीन के द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की आड़ में चीन की सरकार ने हाल ही में महत्वपूर्ण फ्रांसीसी राजनेताओं को निशाना बनाते हुए अभियानों को तेज किया है, जो कि परमाणु टेक्नोलॉजी पाने के लिए चीन की जल्दबाजी को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सूत्रों को डर है कि बीजिंग इसे अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करने और वैश्विक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि भविष्य में चीन इमैनुअल मैक्रोनी को यात्रा अपने देश में करवा सकता है। निकट भविष्य में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी की चीनी यात्रा की व्यवस्था करने के लिए बीजिंग ने कई कूटनीतिक दांव-पेच खेलने शुरू कर दिए हैं। चीन और फ्रांस की सरकार के द्वारा नियंत्रित परमाणु ऊर्जा दिग्गज ऑर्नो के बीच 10 अरब यूरो के परमाणु सौदे को
फिर से शुरू करने के मूड में है चीन, जिसे 2018 के अंत में गंभीर सुरक्षा कारणों के चलते फ्रांस के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय ने रोक दिया था। सूत्रों की माने तो चीनी सरकार फ्रांस के हाल के प्रधानमंत्रियों के बदलाव का फायदा उठाना चाह रही है। चीन का राष्ट्रीय परमाणु निगम, जो कि चीन के सैन्य और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों को देखरेख करता है, पिछले दशक से ज्यादा समय से फ्रांस से तकनीक की मांग कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर चीन अब फ्रांस के राष्ट्रपति को किसी भी तरह से अपने देश में बुलाना चाह रहा है और ये जो परमाणु परियोजना थी, जो कि बंद कर दी गई थी सुरक्षा के कारणों के चलते, उसे दोबारा खोलना चाह रहा है। और इसमें चीन की मंशा ये है कि वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल अपने हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसे में ये एक सुरक्षा की दृष्टि से काफी टेंशन वाली बात है। अगली खबर गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कह दिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन हो गया। जो हिंदू, सिख, बौद्ध पाकिस्तान में रह गए और उनके साथ कैसा सलूक होता रहा है, इसकी जानकारी सबको है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि हमें रिपोर्ट मिली है कि गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में 15 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान को अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है। भारत ने यह तर्क दिया है कि अगर गिलगिट बाल्टिस्तान उसका होता तो पाकिस्तान इसे 5वां प्रांत घोषित करता और इसमें अपना संविधान लाता। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं: बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, पंजाब और सिंध। इमरान खान इसी तर्क के तहत इलाके में चुनाव करवाकर अपना संविधान लागू करवाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर एलएसी को लेकर आ रही है। चीन अपने सैनिकों के लिए ग्रिफिन क्लोथिंग चॉपर ड्रोन्स खरीदने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत की लंबी ऊंचाई वाली सीमा क्षेत्रों में तैनात पीपुल लिबरेशन आर्मी रेजिमेंटों को उन्नत मानव रहित हथियार और ग्रिफिन कपड़ों की आपूर्ति कराई जाएगी और इसके लिए 2 दर्जन निजी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। चीनी सशस्त्र बल पोर्टेबल सोलर चार्जर, पोर्टेबल ऑक्सीजनेटर और मल्टी फंक्शनल डाइनिंग व्हीकल्स जैसी उन्नत लॉजिस्टिक सपोर्ट उपकरणों की तलाश में है। जो निजी कंपनियां हैं जो कि दक्षिण चीन में स्थित है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी विशेषज्ञ माने जाते हैं। वे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले मानव रहित वाहनों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं, जो कि उच्च ऊंचाई पर काम कर सकते हैं। और पीएलए इस तरीके के ड्रोन्स को खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा पीएलए ने तिब्बत कमान में 22 निजी हथियार कंपनियों को भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा कई प्रकार के रोटर विंग और फिक्स्ड विंग एरियल ड्रोन, जिनमें जाइन यूएवी और CW-25 वर्टिकल टेक ऑफ वाले यूएवी शामिल है। इसके अलावा चेंदुंग बेस्ड JO UAV और इन सभी तरीके के उपकरणों के लिए चीन ने अपने देश की कंपनियों को आमंत्रित किया है ताकि जल्द से जल्द वो इस तरीके के हथियारों को पहुंचा सके। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप में से जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हो, कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।